दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुआ एक और चमत्कार। अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब ये नज़ारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं। जिन लोगों ने भी ये नज़ारा देखा, उन्होंने जो बताया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं 14 तारीख की रात में हुए इस चमत्कार के बारे में, तो बने रहना हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को प्रभु श्री राम का नाम लेकर। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम जी की फोटो, साथ ही में अयोध्या की फोटो भी वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ी जा रही है और इस बीच राम मंदिर का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया, उसमें से 90% कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 50 खंभों पर मूर्तिकारी का काम अभी भी चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से ये धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वो भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 14 जनवरी को रात में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। बता दें कि जब रात्रि के समय सभी मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय उन्हें वहां पर कुछ हलचल महसूस हुई। किशन नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने सभी साथियों को जगाना चाहा, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी। जिसके बाद हिम्मत करके जब किशन राम मंदिर के परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बेहद ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बेहद ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज रोशनी से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले एक क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था, किशन ये समझ नहीं पाया, क्योंकि उस विमान में इतनी ज्यादा तेज रोशनी थी कि उसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था कि मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हो। किशन ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अचानक से ही वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसकी तेज रोशनी को सहन नहीं कर पा रहा था। किशन जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। पर किशन मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसके लिए सौभाग्य था कि उससे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहाँ शायद उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, लेकिन उनकी बनावट इसके विपरीत होती है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। दोस्तों, बता दें कि हिंदू पवित्र ग्रंथ रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र किया गया है, जो कि पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था और फिर रावण इसी के जरिए कहीं पर भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम के पास आ गया। रावण से युद्ध में जीत हासिल करने के बाद प्रभु श्री राम इसी विमान से अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी विमान के जरिए पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण किया था और उन्हें इसी पर बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह ही था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और उनके अनुज लक्ष्मण हनुमान समेत लंका से अयोध्या वापस लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह ही था, लेकिन तकनीकी के मामले में ये मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण में सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा या बड़ा किया जा सकता था।
पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन भी बने हुए थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक रावण से युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने इस विमान का पूजन करके ये विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था, लेकिन कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को वापस दे दिया था। जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण हनुमान समेत अयोध्या पहुंचे थे। अब दोस्तों, कई हजारों सालों के बाद एक बार फिर से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नजारा वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रामायण के प्रसंग में ऐसा कहा गया है कि जब माता सीता का हरण करके रावण लंका ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था, जिस कारण से रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था, जिसके चलते जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। और जब माता सीता को खोजते हुए प्रभु श्री राम पेड़ पौधों और पक्षियों से पूछते जा रहे थे, तो उनकी रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात हुई थी। मरणासन अवस्था में पड़े जटायु ही प्रभु श्री राम को बताते हैं कि रावण माता सीता को हरण करके किस दिशा में ले गया है। लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में विराजमान होकर अयोध्या आ चुके हैं, तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं और वो इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम धरोली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड रह रहा था। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो अयोध्या की सीमा में इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने इस इलाके में गिद्ध नहीं देखे हैं, लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव में लगभग 40 से 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10-12 गिद्ध तो गांव में ही सेमल के पेड़ पर रह रहे थे। गिद्धों के दिखने की घटना को ज्यादातर लोग प्रभु राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश विदेश से कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है। पर दोस्तों, आपको शायद ये जानकर भी हैरानी होगी कि नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, नेपाल को प्रभु श्री राम का ससुराल कहा जाता है, क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहाँ के राजा थे राजा जनक, और उनकी पुत्री माँ सीता वहीं पर भूमि से ही प्रकट हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम के ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भी भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजार सेवकों और राम भक्तों का बलिदान छिपा हुआ है। कुछ सदियों पहले भारत आए आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। पर 14वीं शताब्दी तक वो अयोध्या का राम मंदिर तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ पर भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर जब मुगलों का अधिकार हो गया, तो उन्होंने राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई सारे अभियान चलाए और अंततः साल 1527 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह पर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति मीर बांकी ने अपने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले में फैजाबाद के न्यायाधीश हरि किशन के सामने अपना केस रखा। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वो स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। साल 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता था। लेकिन साल 1979 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमानों की भी आंखें खुल गईं। ये रामलला का बहुत बड़ा चमत्कार था कि मस्जिद के अंदर से अचानक ही रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई हो।
उस समय के कुछ कट्टरपंथियों का ऐसा कहना था कि कुछ हिंदू भक्तों ने रात के समय चुपके से यहाँ पर आकर मूर्तियां रखी हैं। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, जिसके बाद सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके इसमें ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार करके अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन इसके बाद 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपनी जीवन की आहुतियां दे दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से भर गया था। इस नरसंहार हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ गया। दोस्तों, उस समय कोठारी बंधुओं के बलिदान की काफी ज्यादा चर्चा रही। इसके बाद दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया तो उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा। उस समय वहां पर मौजूद लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया था। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भी तोड़ दिया गया और फिर जब 5 बजने में 5 मिनट का वक्त बाकी था तब पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। उस समय वहां पर मौजूद भीड़ ने उसी जगह पर पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। और दोस्तों, इस घटना के 32 साल बाद आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी का ही वो दिन होने वाला है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करके इस मंदिर को हमेशा के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना हमारा सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपके अपने क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे राम मंदिर के निर्माण में अपनी आहुति देने वाले महान शहीदों के लिए भी श्रद्धांजलि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।